हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। अभी जो हम लोग पहला क्वेश्चन लगाए थे तो उसमें आपको दिया गया था a माइनस बी सम है। यहाँ पे देखिए दो संख्याएं दी गई हैं, एक a प्लस बी दिया गया है, a प्लस डी दिया गया है और b प्लस सी दिया गया है। ठीक है, इसमें पहले से ही संख्याएं दी गई हैं। अब इसी के अनुसार हमें क्या करना है, सब कुछ करना है। क्योंकि देखिए शुरू में ही जैसे आपके सबसे लास्ट जो है तरीके से जो संक्रामक के रूप में कार्य करता है एक्स वाई जेड के रूप में, देखिए उसी तरीके से कार्य करेगा। लेकिन अब देना भी इसको जरूरी है तो इसको हम लोग समझेंगे। देखिए पहले से प्रयोग आपका किसका किया जाएगा, स्वतुल्यता का। ठीक है, उसी का प्रयोग किया जाएगा। तो अब हम लोग इसको सिद्ध करना शुरू करेंगे जो कि दिया गया है इसमें। तो सबसे पहले इसमें हमारा शुरू जो होगा वो दिया गया है पूर्णांकों के समुच्चय में n में कोई संबंध जो दिया गया है r के रूप में, और इसमें परिभाषित किया गया है। तो ये पहले रिलेशन आपके उसी तरीके से बनाएगा जैसे r रिलेशन x के रूप में, तो a रिलेशन बनाएगा a के रूप में। ठीक, सेम पहले नियम के अनुसार इसको क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। इस तरीके से रिलेशन बनाएगा। तो जब इस तरीके से रिलेशन बनाएगा तो इसमें दो वो दिए गए हैं इंटीजर्स, तो ये हो जाएगा एक a प्लस बी बराबर b प्लस ए। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दो, अब इसी तरीके से दो का भी बनेगा, देख लीजिए जैसे b रिलेशन। ठीक, तो ये इसमें दिया गया। तो अब जब ये दिया गया तो इसी तरीके से इसकी व्यवस्था भी बनेगी। कैसे, ये बनेगा a प्लस बी रिलेशन b प्लस। ठीक, तो ये पहला रिलेशन हमारा बन गया। तो यहाँ जब ये रिलेशन आ गया तो हमें पता चल गया कि एक तरीके से कौन सा रिलेशन सिद्ध हो गया, स्वातुल्य संबंध। ये स्वातुल्य आपका सिद्ध हो गया, पहला क्वेश्चन, पहला है समीकरण। दूसरा फिर बताया जा रहा है कि दूसरा हमें कौन सा सिद्ध करना है, हाँ सम्मित 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 संबंध सिद्ध करना है यहाँ पर। तो सम्मित में आपको बताया गया है कि x रिलेशन बनाएगा आपका x के साथ में, ठीक, वो y के साथ में इसी तरीके से तो है y के साथ में। अब y को यहाँ बताया भी गया है कि एक तरीके से y भी इस तरीके से रिलेशन बना सकता है। किस तरीके से, y x के साथ में। ठीक, हम लोग इसका रिलेशन क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो रिलेशन बनेगा तो ये बनेगा a कामा b, ठीक है, और साथ साथ ही रिलेशन बनाएगा b कामा c से। ठीक, क्या बनाएगा ये, b कामा c से, या फिर जो कि दिया गया है लास्ट में a कामा b और c कामा d से बना देंगे इसको, क्योंकि वहां उसका प्रयोग किया गया, c कामा d से इसका रिलेशन बना देंगे। एक बनाएंगे a कामा b से, ठीक है, एक कामा रिलेशन बना किससे, c कामा d से, सम्मिश्र उसके संबंध के लिए। ठीक है, सम्मिश्र संबंध के लिए। तो हम लोग इसका रिलेशन निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ पे बना है उसी तरीके से इसको क्या किया जाएगा, व्यवस्थित किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको बराबर पहले करेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर c प्लस डी के रूप में। ठीक, a प्लस बी बराबर c प्लस डी के रूप में हो जाएगा। यही प्रक्रिया अगर देखी जाए, इसको जब ट्रांसफर करेंगे इधर और उसको ट्रांसफर करेंगे दूसरी तरफ, तो भी ये तरीके से कार्य करेगा। b प्लस सी बराबर b प्लस सी बराबर a प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि इसको ट्रांसफर क्यों किया गया, कैसे किया, इसको इसीलिए किया गया है क्योंकि अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए या इसको इस तरीके से लिखा जाए, शुरू में हम आपको बताए थे, तो एक तरीके से क्या होगा, ये बराबर के तरीके से कार्य करेगा। कैसे कि अगर हम x क्रॉस y को लिखते हैं या y क्रॉस x को लिखते हैं तो दोनों के जो समीकरण आएंगे, क्वेश्चन या फिर इंटीजर्स जो आएंगे, क्या होंगे, एक तरीके से बराबर ही देंगे। इसीलिए इस तरीके से इसमें लिखा गया कि अगर हम इसको इससे लिखते हैं या इसको इस तरीके से लिखते हैं तो भी बराबर होगा। अब आप इसको बराबर करके देख भी सकते हैं, जैसे ए है, ए के साथ क्या, बी के साथ क्या लग गया है, सी, बी के साथ सी है, ये ट्रांसफर करेंगे माइनस होगा, ये इधर जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा, फिर आपका यही प्राप्त हो जाएगा। इसको आप अब ये थोड़े भी बताया कि इसको इस तरीके से करना है, सब तो चीजें क्लास से 8 9 10 में बताई जाती है। ट्रांसफर करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस से माइनस कटेगा। ठीक है, तो उस तरीके से बी प्लस सी प्लस ए प्लस डी के रूप में ये क्या हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। तो इसको फिर लिखा जाएगा बी प्लस सी और बराबर डी प्लस ए के रूप में आ जाएगा आपका। ठीक, ये चीज में व्यवस्थित कर दिया गया। अब आगे इसका हम लोग क्या करेंगे, फिर रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ जो रिलेशन निकल कर आएगा, सी प्लस रिलेशन निकलेगा सी कामा बी और रिलेशन निकलेगा ए कामा डी। ठीक है, ये हमारा रिलेशन निकल कर आ गया और ये हमारा क्या है, सम्मिश्र संबंध।
अब इसके बाद फिर हमारा सबसे लास्ट जो बचता है, ठीक है, संक्रामक संबंध के लिए। ठीक, संक्रामक संबंध इसके बाद क्या होता है, बचता है। अब उसको भी हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे जिसमें आपको दिया गया है, आपको पता है x कामा y कामा z बिलोंग्स r। ठीक, तो ये दिया गया है। अब आप इसको एक बार प्रयास करिए, देखिए संक्रामक संबंध आप इसको निकाल पा रहे हैं कि नहीं, देखिए एक बार प्रयास करिए। तो चलिए इसको देखते हैं फिर हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग अब सम्मित संबंध को देखेंगे। ठीक है, मतलब ये हो गया है। अब आगे हम लोग संक्रामक संबंध के बारे में समझेंगे। ठीक, a प्लस डी बराबर बी प्लस सी, यहाँ सबसे पहले फिर आगे दिया कि बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल संख्याओं को, और भी क्रॉस के रूप में। ठीक है, तो जो एक तरीके से क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग इसको जो बिलोंग्स कराएंगे, जैसे a कामा बी, फिर ये रिलेशन बनाएगा c कामा डी तथा ई कामा एफ। ठीक है, इस तरीके से ये रिलेशन बनाएगा ई कामा एफ के साथ में, और साथ साथ एक रिलेशन में और जो बनेगा वो बनेगा सी कामा डी का। ठीक, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप बनाना रहेगा जो कि एक तरीके से क्या हो, कॉमन दिखाई। ठीक, तो अब ये इस तरीके से रिलेशन बनेगा ए कामा बी, फिर सी कामा डी, फिर ई कामा एफ, या फिर सी कामा डी, या इसको भी इधर भी लिख सकते हैं सी कामा डी, ई कामा एफ इधर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी रिलेशन बना। अब आपको दिखाई दे लगा होगा कि अब ये इस तरीके से कार्य करेगा, यानी कि ये और ये गायब हो जाएगा, लास्ट में ए बी और ई एफ। अब आपको पता चलेगा तुरंत में कैसे लगेगा, यानी आप ये समझिए कि समीकरण बनाया कैसे जाएगा। ठीक है, बस यही समस्या है, बस अपने आप सब लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से देखा जाए तो a प्लस बी, ठीक है, साथ ही साथ अब यहाँ रिलेशन दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग रिलेशन जब बनाएंगे तो a प्लस बी का चाहे बनाए, और या फिर चाहे a प्लस टी, फिर उसके साथ बराबर b प्लस सी, इसी तरीके से c प्लस ई बराबर f प्लस डी। ठीक है, इस तरीके से इसका रिलेशन बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आपका बनके तैयार होगा। अब यही व्यवस्था फिर आगे हम लोग समझेंगे। ये हो जाएगा। ठीक है, यही व्यवस्था जो हम लोग आगे समझेंगे, ए प्लस डी, बी प्लस सी प्लस ई और एफ प्लस डी के रूप में इसको देखेंगे या फिर इसको समझेंगे। तो अब आगे इसमें थोड़ी व्यवस्था क्या होगी, अब इसको भी जैसे यहाँ चेंज किया गया, इसी तरीके से आगे भी बदला जाएगा। ठीक, और इसको जब हम लोग क्या करेंगे, आगे बदलेंगे, तो इसमें कुछ चीजें इस तरीके से बदलेंगी। इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ हो जाएगा, क्योंकि इधर दिया गया है ए, ठीक है, फिर आगे का डी, और फिर दिया गया है सी, और फिर दिया गया है एफ एक तरफ, और उसी तरीके से इधर का जो दिया गया है उसको एक साइड एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, रिलेशन बनाने के लिए इसको एक तरफ क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, सी इधर आ गया है तो आपका बनेगा डी भी आ गया तो बी प्लस, इसमें भी दिया गया है ए हो गया, ए डी सी और एफ, तो बचा है कौन सा, बी सी, ये ए आ गया तो डी इधर बचा है, डी बचा है, और ये इधर डी, डी दो बार है एक यहाँ भी डी है, दो हो गया, एफ डी, ये एक डी, हाँ तो अब ये बचेगा एफ आई है तो ये डी, तो यानी कि एक दो तीन और चार, हाँ तो ये बचेगा आपका डी सी, फिर उसके बाद ई और फिर डी। ठीक, ये चीज इसमें एक बार फिर से आई। ठीक है, पहले एक बार इसको लिखा जाएगा, फिर उसके बाद बराबर लगा के दोनों तीनों को लिखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो कुछ चीजें हमें कॉमन दिखाई दे रही हैं, और कुछ चीजें इसमें से क्या हो रही है, गायब हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन दिखाई दे रही है वो आपकी सिर्फ कौन सी है, ए प्लस एफ और बी प्लस ई। ठीक, इन चीजों को यहां से लिया जाएगा। ठीक है, ए प्लस, ठीक, तो ये चीज यहां से दिखाई दे रही है, ए प्लस एफ जो कि यहां से लिया गया। ठीक है, और फिर लास्ट में आपका जो लिया गया है वो क्या लिया गया है, बी प्लस ई के रूप में, और इसमें डी जो है, ठीक है, वो भी, और सी, और ये जो मतलब एक तरीके से यहाँ पे सी डी को हमें क्या करना है, एक छोड़ देना है, यहाँ पर सी डी को क्या करना है, यहाँ पर छोड़ देना है। तो हमारा सिर्फ क्या तैयार होगा, तैयार होगा हमारा ए कामा बी रिलेशन एफ कामा ई। ठीक, या फिर ई एफ
जैसे यहाँ से हमें पता चल रहा था कि हमें क्या छोड़ना है, सी कामा डी को छोड़ना है और हमें लेना क्या है, ए कामा बी और ई कामा एफ। वही चीज यहाँ पे भी दिया गया। तो ये एक तरीके से बता रहा है कि संक्रामक संबंध के साथ क्या कर रहा है, तुलना करने पर सिद्ध हो रहा है। तो इसमें पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये तीनों समीकरणों को कौन कौन से स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों संबंधों को क्या करता है, तरीके से संतुष्ट करता है, इसलिए स्वातुल्य संबंध की पर कार्य करेगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।